मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सोनू सरोज 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बड़ी और बिग ब्रेकिंग सूचनाओं और कुछ अपडेट के साथ उपस्थित हूँ। तो फटाफट हमारे जितने भी साथी हैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े वो जुड़ जाएंगे और बात कर लेंगे हम। एक गलती की सज़ा हज़ारों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ सकता है। अपने पास खोने को दोस्त अभी कुछ नहीं बचा है। हमने जो था सब खो दिया, सब दांव पे लगा दिया है। अब वक्त ये है कि एक मंच पे लड़ाई लड़ी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कल की जो स्थिति थी वो आप सभी को पता होगा। उत्तर कुंजी प्रकरण में जिस प्रकार से लीडिंग याचिका बनने के चक्कर में केस को जल्दबाजी के चक्कर में जो है कहीं और लगना तो कहीं और चला गया। हालांकि बाद में सफाई दी गई इस पे कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम ही हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि किसी के लीडिंग बनने के चक्कर में दोस्त कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले पड़ जाएं। कहने का मतलब है और भी टीमें साथ में आ रही हैं, सीनियर अधिवक्ताओं को लेकर के साथ में आ रही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है वेट करना चाहिए कि सारी टीमें कनेक्ट हो जाएं, बंच हो जाए। इसके बाद एक साथ जब आप 4-5 टीमों के सीनियर अधिवक्ता उतरेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो यकीनन मानिए जज साहब को लगेगा नहीं मैटर बड़ा है, गंभीर है। अब ऐसे करेंगे, एक एक करके जाओगे, एक एक करके जाइए, खारिज कराइए, वापस आइए, एक एक जाइए, खारिज कराइए, वापस आइए। अगर हम एक साथ जाएं और अपनी बातों को एक प्रबल तरीके से रखें, वो ज़्यादा प्रभावी होगा। आप कहानी तो सुने ही होंगे, वो लाठी डंडे वाली की एक गट्ठर बांध दिया जाता है, बचपन में पढ़ी होंगी एक दो क्लास में आप लोग सभी ने। तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है एक साथ जाना चाहिए। आपको लीडिंग बनना, आप लीडिंग ऑलरेडी बन चुके हैं। अब हमें लगता है कि सारी केसेस बंच हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी अगर आपको जल्दबाजी है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो बेशक आप जा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त ज़रूरत यह है केस सिर्फ फाइल कर देने में बड़ी बात नहीं होती है, उसकी ड्राफ्टिंग मजबूत होनी चाहिए, उसके साक्ष्य और प्रूफ मजबूत होने चाहिए, ताकि आप माननीय जज साहब को अपनी बात मनवा सके। आप केस फाइल करा लीजिए, आप डेट लगवा लीजिए, आप जाइए और आप कुछ बोल ना सके, आप वापस आ जाइए, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब आपके साथ जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आप पे भरोसा किया, आप उनके भरोसे को तोड़ चुके हैं। इसलिए वेट करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रियाओं में हमेशा सूझबूझ और एक सदी रणनीति के साथ कार्य करना चाहिए। आपको पता है कि आपने सिंगल में रिजवाइंडर नहीं दाखिल किया है, आप सिंगल में रिजवाइंडर भी नहीं लगाए, और आप जो वहाँ पे ऑर्डर आए हैं सिंगल बेंच के, आपको सबसे पहले तो उसके काट निकालने चाहिए, उसके पॉइंट को बिंदुवार समझना चाहिए। अधिवक्ता महोदय के पास बैठ करके किस बेसिस पे केस याचिका को खारिज किया गया था, तब जाके ड्राफ्टिंग करा करके तब फाइलिंग कराई जा सकती है, तब जा करके आपका मामला थोड़ा थम सकता है। और आप जल्दबाजी में सिर्फ लीड करने के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो आप हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी आपकी मर्जी, आपको आगे जाना है आप जा सकते हैं। बाकी जो भी दोस्त, जो भी साथी जुड़े हैं टीम ऋषभ मिश्रा के साथ, वो निश्चिंत रहें, उनका काम बखूबी सोच समझ के किया जा रहा है। उसमें थर्ड काउंसलिंग के मुद्दे को भी ध्यान में रख कर किया जा रहा है कि थर्ड काउंसलिंग भी होनी है, तो उसके विषय में भी कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी है। और इसके बाद एक प्रोसेस, एक जो प्रॉपर तरीका होता है उसके दम पे काम होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऋषभ मिश्रा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस आई, लेकिन एक बार भी खारिज नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अमिता त्रिपाठी जी की याचिका वहीं साथ में खारिज हुई थी, जबकि वहाँ ऋषभ मिश्रा की याचिका नहीं खारिज हुई थी, उस पर आदेश आया था रिवर्ट बैक का। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैटर को समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो आपका स्वागत है, आप आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी साथी टीम ऋषभ मिश्रा के साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, उनका सारा डाटा जो भी चीज़ें नंबर वगैरह सब अवेलेबल है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अतिशीघ्र वो चीज़ सार्वजनिक की जाएगी, क्योंकि कुछ बातें हैं, कुछ रणनीतियों के तहत होती है चीज़ें, जिन्हें माननीय अधिवक्ता के कहने के बाद ही सार्वजनिक किया जा सकता है। जब तक पैनल उस पर अनुमति नहीं देगा तब तक उन चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई कितना भी फोर्स करे ये नहीं, मतलब जब आदेश आ जाएगा ऊपर से सार्वजनिक कर दिया जाए तो वो चीज़ें सार्वजनिक कर दी जाएंगी। क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन पे बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि आप लड़ाई
एक बड़ी पावर से लड़ रहे हैं, आप सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार हमेशा आपकी एक गलती ढूंढेगी और जब वो गलती पा जाएगी बस उसी गलती के दम पे आपको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए वो डाल तो आप पात चलने का फैसला करिए। अगर वो छुप के कोई काम कर रहे हैं तो आपको भी चाहना चाहिए कि हम भी छुप के दूसरे तरीके से कार्य करें, और इसके बाद जब सामना होगा तो फिर देखा जाएगा। तो ये रही सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप सभी को बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, आप सभी स्वतंत्र हैं साथी, किसी को कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। हमने अपना ओपिनियन दिया है। तो मिलेंगे हम विशेष प्रकरणों और सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग के हलचलों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।